आई कैन डैश अ फ्लाई इन योर आई। इस ब्लैंक में सी, लुक और वॉच से फिलअप करना है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि तीनों ही गिवन ऑप्शंस का तो हिंदी मीनिंग एक ही होता है, देखना। क्या आपको भी समस्या होता है कब सी का, कब लुक का और कब वॉच का व्यवहार करना है? हिंदी में भले ही तीनों का मीनिंग सेम हो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से तीनों का इस्तेमाल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो है एवरीवन, वेलकम टू होमी इंग्लिश। और आज हम लोग देखेंगे सी, लुक और वॉच में डिफरेंस क्या है और कब और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो फिर सबसे पहले हम सीखते हैं सी के बारे में। सी का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं दोस्तों, जब हम लोग अपना आँख को खोलते हैं और सामने कुछ अपने आप नज़र आ जाता है, तब हम लोग सी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह एक ऑटोमेटिक चलने वाला प्रोसेस है, खुद ब खुद चलने वाला प्रोसेस है। इसके लिए हमें कोई भी एफर्ट या कोई कोशिश करना नहीं पड़ता। वी डू नॉट मेक एन एफर्ट फॉर इट। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? सी यानी देखना, इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा? जब आप आँख खोलते हो। जब हम लोग आँख खोलते हैं और सामने कुछ अपने आप नज़र आ जाता है, हम उसको देखने का कोशिश भी नहीं करते लेकिन दिख जाता है, क्योंकि आँखें तो खुली है, कुछ ना कुछ तो सामने रहेगा तो दिख ही जाएगा। तब हम लोग सी का व्यवहार करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डिड यू सी एलेक्स? क्या आपने एलेक्स को देखा? क्या तुमने एलेक्स को देखा? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। आई सो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स इन द मार्केट यस्टरडे। कल मार्केट में मैंने एक पुराने मित्र को देखा अपना। यानी कि जब मैं मार्केटिंग कर रहा था तो मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ नहीं रहा था, मैं उसको देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। मार्केटिंग करते हुए वो मेरे सामने आ गया तो मुझे दिख गया। तब मैं कहूँगा आई सो वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स इन द मार्केट यस्टरडे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल आई सॉ एन एक्सीडेंट। स्कूल से लौटते वक्त मैं एक दुर्घटना को देखा। मैं तो स्कूल से लौट रहा था, मेरी आंखें तो रोड पर थी, रास्ते पर थे, लेकिन मेरे ही सामने रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उसको देख लिया, खुद ब खुद दिख गया वो। मैंने उसको देखने का कोशिश भी नहीं किया और वो दिख गया। तो इन सारे वाक्यों में सी व्यवहार किया जाना चाहिए। दोस्तों, सी का एक और इस्तेमाल हम लोग करते हैं विजिट के लिए, यानी मिलना जिसका अर्थ होता है। जब हम लोग किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं तब हम लोग उसको विजिट करते हैं, मिलते हैं, तब हम लोग सी कहते हैं वहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर टुडे। मैं आज एक डॉक्टर से मिलने वाला हूँ। यानी कि डॉक्टर से मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा है और मैं उसको आज मिलूंगा। तो इस तरह से सी का मतलब देखना, और इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। अब हम देखते हैं लुक के बारे में। दोस्तों, लुक का व्यवहार वहाँ किया जाता है जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देखते हैं इरादा करके, डिसीजन करके। टू लुक एट समथिंग फॉर अ रीजन विथ एन इंटेंशन। एक हमारा इंटेंशन रहता है, एक इरादा रहता है देखने का। लुक का व्यवहार और कहाँ करना है? यूज्ड विथ स्टेशनरी थिंग्स टू गिव डायरेक्शन टू समवन साइड्स। जब हम लोग किसी के नज़रों को, किसी के आंखों को एक दिशा देना चाहते हैं, एक डायरेक्शन देना चाहते हैं, किस चीज़ को दिखाने के लिए, किस वस्तु को दिखाने के लिए, हम उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को दिखाना चाहते हैं जो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी कहने का मतलब वो अचल हो, वो चल ना रहा हो, हिलडुल ना रहा हो। तब हम लोग लुक का व्यवहार करेंगे। और अच्छे से समझना है, वी कैन मेक एन एफर्ट फॉर इट। जब भी हम लोग लुक का कार्य करते हैं तब हम लोग लुक करने में, यानी देखने में जब एफर्ट लगाते हैं, एक कोशिश लगा करते हैं, एक प्रयास करते हैं, तब हम लोग लुक कहेंगे। जब आपको खुद ब खुद दिख गया, आप प्रयास भी नहीं किए दिखने का, अपने आप सामने आ गया, तब सी। और लुक करने में, लुक व्यवहार कब करना होगा? जब आप किसी चीज को अपने आप नहीं दिखता है वो चीज, बल्कि आप देखना चाहते हो, आप इरादा करके देखते हो, आप अपने आप में डिसीजन लेके देखते हो। और वह थिंग्स जनरली स्टेशनरी होता है, वो ऑब्जेक्ट अचल रहता है। और इसको करने में, लुक को करने में हमें एक कोशिश भी करनी होती है। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वन टाइम। और लुक जब हम लोग व्यवहार करते हैं सेंटेंस में तो वो कुछ समय के लिए होता है जो कार्य, तब हम लोग लुक व्यवहार करेंगे स्पेसिफिक वन टाइम के लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
लुक ओवर देयर, वहां देखो। जब हम लोग बोलते हैं वहां देखो दोस्तों, तब हम एक इशारा करते हैं किसी को, जब जिसको दिखाना चाह रहे हैं उसको इशारा करते हैं कि उस दिशा में देखो, और वह इरादा करके यह कारण के साथ में देखता है, कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट लगाता है वो, तब हम लोग बोलते हैं वहां देखो। और जिस तरफ जिस चीज को देखने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ, वह चीज स्टेशनरी भी हो यानी इमूवेबल हो। कुछ और एग्जांपल्स देखो। डिड यू सी एलेक्स, क्या तुमने एलेक्स को देखा? सी का व्यवहार यहाँ इससे पहले वाले स्लाइड में हमने देखा। अब आंसर में हम लोग क्या बोलेंगे? यस, हाँ। लुक एट हिम, उसे देखो, ही इज देयर, वो वहां है। यानी एलेक्स को वहां देखो, वहां पर खड़ा है, इस तरह वो कहना चाह रहा है। तो लुक एट हिम, लुक का व्यवहार यहाँ किस तरह से हो रहा है? क्योंकि हिम यानी एलेक्स की तरफ जब हम इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां देखो वहां है, तब हम एक इशारा कर रहे हैं, एक डायरेक्शन बता रहे हैं, हम अपने नजरों को उधर ले जा रहे हैं, और हम ये इंटेंशनली कर रहे हैं, अपने मर्जी से कर रहे हैं, तब हम लोग लुक का व्यवहार कर रहे हैं। और स्पेसिफिक वन टाइम के लिए होगा ये। कुछ और एग्जांपल, हे लुक एट द डैमेज्ड कार, अरे वो देखो डैमेज्ड कार, यानी कि जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद जो कार डैमेज्ड हो गया, तो आप अपने दोस्त को बताना चाह रहे हो कि वो देखो डैमेज्ड कार, तब आप लुक व्यवहार करोगे। देखो दोस्तों, लुक का एक और मीनिंग होता है जिसका अर्थ होता है दिखना। एग्जाम्पल देखो, शी इज लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे, वह आज बहुत सुंदर दिख रही है। यहाँ लुक का मतलब जो लुकिंग व्यवहार हुआ है, जो फोर्थ फॉर्म है लुक का ही, उसका अर्थ है देखना नहीं बल्कि दिखना। शी इज लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे, वह आज बहुत सुंदर दिख रही है। तो लुक व्यवहार हम लोग तब करेंगे जब हम लोग देखने का काम में एक कारण के साथ कर रहे हैं, देखने का काम कर रहे हैं एक कारण के साथ, एक इरादा है हमारा देखने का, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, हम अपने नज़रों को उस तरफ कर रहे हैं, उस दिशा में कर रहे हैं जिस तरफ हम देखना चाह रहे हैं, तब हम लोग लुक व्यवहार करेंगे। अब देखते हैं वॉच का। देखो दोस्तों, वॉच का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम देखने का कार्य को बिल्कुल अटेंटिवली करते हैं, यानी कि बिल्कुल ध्यान दे के करते हैं। टू लुक एट समथिंग केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली, यानी किसी के तरफ देखना, किसी के ओर देखना, किसी सामान वस्तु या व्यक्ति की तरफ बिल्कुल केयरफुल्ली होकर और अटेंटिवली होकर एकदम ध्यानपूर्वक देखना, तब हम लोग वॉच का इस्तेमाल करेंगे। और वॉच का इस्तेमाल इसके अलावा कहाँ हो सकता है? वॉच का इस्तेमाल हो सकता है नॉन स्टेशनरी थिंग्स या ऑब्जेक्ट में, यानी मूविंग थिंग्स में, जो चीज़ें चल रही होती है, कुछ घटनाएं घटित हो रही होती है और उस तरफ हम लोग को इशारा किया जा रहा है देखने के लिए, तब हम लोग वॉच इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा वॉच का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस ओवर टाइम, यानी यह कुछ लंबे समय तक के लिए चलेगा ये प्रक्रिया। लुक में भी टाइम का बात आ रहा था दोस्तों, लेकिन फॉर स्पेसिफिक टाइम, वन टाइम, एक ही समय के लिए देखना, तब लुक। लेकिन थोड़े लंबे समय के लिए जब देखोगे आप, तब वो होगा वॉच। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। माई मदर लाइक्स टू वॉच द टीवी सीरियल्स एट नाइट, मेरी माँ रात के वक्त टीवी सीरियल देखना पसंद करती है। अब यहाँ वॉच ही इस्तेमाल करेक्ट होगा। अगर कोई इस तरह कहे माई मदर लाइक्स टू लुक या लाइक्स टू सी द टीवी सीरियल्स एट नाइट, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वॉच का इस्तेमाल करने के लिए क्या कंडीशन था? बिल्कुल अटेंटिवली देखना होगा, साथ में जो चीज़ें हैं वो मूविंग अवस्था में हो, चल रहा हो, नॉन स्टेशनरी हो, और जो एक्शन होगा देखने का जो कार्य होगा वो थोड़े लंबे समय तक के लिए होगा। तो जब मेरी माँ टीवी सीरियल देख रही होती है तो बिल्कुल अटेंटिवली देखती है ना, बिल्कुल ध्यान से देखती है, और जो टीवी में चलचित्र जो प्रोग्राम चल रहा है, जो सीरियल चल रहा है, वो तो अपने आप में मूविंग है, चल रहा होगा, चलचित्र है ना, और साथ ही साथ वो थोड़े लंबे समय के लिए भी होगा। तो इसीलिए हम वॉच ही करेक्ट है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू वॉच द मूवी जय भीम, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, जय भीम मूवी जरूर देखो, यह एक ट्रू स्टोरी, सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वॉच द सिग्नल बिफोर क्रॉसिंग द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले, सड़क पार करने से पहले सिग्नल को देखो। तो यहां पर सिग्नल को बिल्कुल अटेंटिवली देखने का बात है,
क्योंकि सिग्नल को अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से देखने का बात हो रहा है, और वह एक मूविंग थिंग्स भी तो है, क्योंकि कभी वो बत्ती हरा हो जाता है, कभी वो लाइट रेड हो जाता है, तो वो तो अपना एक मूविंग अवस्था में है, और साथ में ये कुछ समय के लिए चलेगा, तो इसीलिए यहाँ वॉच ही होगा। दोस्तों, वॉच का एक और मीनिंग होता है हिंदी में, जिसको बोलते हैं निगरानी करना। निगरानी करना मतलब किसी चीज़ का देखभाल करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वॉचमैन, तो वॉचमैन ही क्यों बोलते हैं, सी मैन या लुकमैन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वॉचमैन क्या कर रहा होता है, निगरानी कर रहा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, वुड यू प्लीज़ वॉच माई बैग, क्या आप मेरे बैग को थोड़ा देखेंगे, यानी क्या आप मेरे बैग का निगरानी करेंगे, यहाँ ये कहना है। तो उम्मीद है आप लोग सी, लुक और वॉच का डिफरेंस क्या है इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। थोड़ा समअप कर लेते हैं, मैं चाहूँगा आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सी, लुक और वॉच में मैंने जो अभी पढ़ाया उसका एक समरी। सी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वी सी समथिंग व्हेन वी ओपन आवर आइज, जैसे ही हम आँख खोलते हैं और सामने नज़र आ जाता है तो सी कहेंगे उसको। साथ ही साथ इट्स एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, यह अपने आप चलने वाला एक प्रोसेस है, नो एफर्ट मेड, कोई भी कोशिश यहाँ नहीं की जाती है, और सी हो जाता है, देखना हो जाता है। सी का एक और मीनिंग होता है जिसका मतलब विजिट या मिलना होता है। लुक पर आते हैं, टू लुक एट समथिंग फॉर रीजन विद एन इंटेंशन, जब हम लोग इरादा करके एक कारण के साथ में देखते हैं, एक कारण के लिए देखते हैं, कुछ वजह होता है देखने का, तब लुक व्यवहार करेंगे। और यह स्टेशनरी थिंग्स के लिए होगा, यानी इमूवेबल थिंग्स के लिए होगा, और इसमें एक डायरेक्शन भी दिया जाएगा नज़रों को। यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वन टाइम होगा, यानी कि लुक का व्यवहार थोड़े समय के लिए, एक बार के लिए जनरली किया जाता है। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको बोलेंगे दिखना। अब आते हैं वॉच पर, टू लुक एट समथिंग केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली, यानी किसी चीज़ के तरफ में देखना बिल्कुल ध्यानपूर्वक, तब हम लोग वॉच बोलेंगे। और यह मूविंग थिंग्स के लिए व्यवहार होता है, यानी कि जिस चीज़ को, जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो मूविंग अवस्था में हो, नॉन स्टेशनरी हो, यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस ओवर टाइम, और वो थोड़े लंबे समय तक के लिए देखने का प्रक्रिया चले, तब हम लोग वॉच व्यवहार करेंगे। इसका एक और मीनिंग होता है जिसको बोलेंगे निगरानी करना। तो दोस्तों, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर आपको दे रहा हूँ जिसमें लुक, सी और वॉच एक साथ इस्तेमाल हुआ है इन अ सिंगल सेंटेंस। देखो, द थीफ लुक्ड अराउंड टू सी इफ एनीवन वाज वाचिंग हिम, चोर चारों तरफ देखा यह देखने के लिए कि क्या कोई उसे देख तो नहीं रहा है। यहाँ देखो, देखना तीन तीन बार आ रहा है, लेकिन सभी देखने का अर्थ अलग है अंदर से। तो अब हम लोग एक क्विज प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैं आपको तीन ऑप्शन दूंगा, आप तीनों ऑप्शंस में से क्या करेक्ट है ये पता लगा के आप बताओगे, ठीक है? तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आई कैन डैश अ फ्लाई इन योर आई, मैं आपके आंख में एक मक्खी को देख सकता हूं। यहां पर देखने का इंग्लिश में क्या होगा, सी, लुक या वॉच? वीडियो को पॉज करो और खुद बताओ आंसर क्या होगा। क्या आपको भी लगता है यहाँ पर सी होना चाहिए? अगर सी होना चाहिए आपको लगता है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर यहाँ सी ही होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि जब आप किसी के आंखों में देख रहे हो तो फ्लाई को तो नहीं देख रहे हो ना, आप तो उसको चेहरे के देख रहे हो, आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हो। तो जब कोई फ्लाई यानी मक्खी उसके आंख में आके बैठा तो मक्खी खुद ब खुद दिख गया ना आपको, आपने तो कोई कोशिश नहीं किया, आपको अपने आप दिख गया वो। तो यहां पर सी व्यवहार होगा। अगला क्विज इस बार आप ट्राई करो फिर से, क्या होगा यहाँ करेक्ट आंसर? माई किड्स लाइक डैश मूवीज एट होम, मेरे बच्चे घर पर फिल्म देखना पसंद करते हैं। सीइंग, लुकिंग एट या वॉचिंग, क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या आपको भी लुकिंग लग रहा है? तो गलत, यहां पर करेक्ट आंसर होगा वॉचिंग। क्यों वॉचिंग होगा? क्योंकि जब मूवी देखने का बात हो रहा है ना, तो मूवी तो एक चलता हुआ प्रोसेस है। साथ में जब हम मूवी देखते हैं तो बिल्कुल अटेंटिव होकर देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखते हैं, और ये थोड़े लंबे समय तक चलने वाला प्रक्रिया है, इसीलिए यहाँ वॉचिंग ही करेक्ट होगा। अगला क्विज इस बार आप करेक्ट करना। वी कुडंट डैश द टीवी न्यूज, इट वॉज टू ग्रूसम। ग्रुसम का अर्थ होता है दोस्तों
हॉरर, डरावना। जैसे कि आज जो दुनिया में जो मीडिया का हालत है, टीवी न्यूज़ का, सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल डरावना हालत है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? कुडंट सी, कुडंट लुक एट या कुडंट वॉच। टीवी न्यूज़ देखने का बात हो रहा है ना, करेक्ट। यहाँ पर भी आंसर वॉच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टू ऑफ अस डैश द सनसेट वाइल वी ड्रिंक आवर कॉफी। चलो वीडियो पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। वेल डन। आपको भी लगता है ना यहाँ पर भी वॉच्ड होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर भी वॉच होगा। क्यों? सनसेट देखने का बात हो रहा है। सनसेट यानी कि शाम के वक्त में जो सूरज डूबता हुआ सूरज को देखना, तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट ही है ना, इधर से पृथ्वी से देखने से। तो इसीलिए, और जब हम लोग मूविंग उसको देख रहे हैं सनसेट को, तो बिल्कुल अटेंटिवली होकर देख रहे हैं, थोड़े लंबे समय तक के लिए देख रहे हैं, तब यहाँ पर वॉच होगा। ठीक है ना? अगला सवाल, इस बार आप गलत मत करना। डू यू वांट टू डैश द फोटोज फ्रॉम माई हॉलीडे। फोटोज देखने का बात हो रहा है, क्या लगना चाहिए? लुक, लुक एट, वॉच। अब देखो दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन में लुक है, लेकिन एक के साथ एट प्रेपोजिशन लगा है। तो एक बात यहाँ क्लियर कर दो दोस्तों, ज्यादातर लुक के साथ प्रेपोजिशन आता है एट तब जब सेंटेंस में लुक का एक ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द फोटोज, इसीलिए यहाँ एट आना चाहिए, और लुक एट करेक्ट आंसर होगा इसका। क्यों? फोटोज देखने का बात हो रहा है, तो फोटो देखने के लिए तो आप इरादा करोगे ना कि आप फोटो को देख रहे हो, खोजोगे, दिख तो खुद से नहीं गया। फोटो एल्बम में हो या हॉलीडे का कौन सा फोटो है, इसको आप खोजोगे, देखोगे, और आप एक एफर्ट लगाओगे। और सबसे बड़ी बात, फोटोज एक स्टेशनरी थिंग है, यानी अचल वस्तु है, चल तो नहीं रहा है, इसलिए यहाँ लुक एट ही करेक्ट है। और एट क्यों लगना चाहिए? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अगला सवाल, दे डैश द हाउस ऑल नाइट बट नोबडी एंटर्ड और लेफ्ट। वे लोग घर को पूरी रात देखते रहे, लेकिन कोई भी अंदर नहीं घुसा और ना ही कोई बाहर आया। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेल डन। आपको भी लगता है यहां पर वॉच्ड होना चाहिए? बिल्कुल सही, वॉच्ड ही होगा। क्यों? यहां पर घर को निगरानी करने का बात हो रहा है। अब यहां पर अगर कोई बोलेगा लेकिन यहां तो हाउस इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, चल तो नहीं रहा है घर, तो इसलिए यहां पर कैसे लगा सकता है वॉच? देखो, घर को वो देख रहा था, लेकिन क्या पर्पस था कि कोई बाहर या अंदर आ तो नहीं रहा है, कोई चोर घुस तो नहीं रहा है, तो वो तो मूविंग एक्शन ही हुआ ना एक तरह से। दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहां पर है, जो घर का बात देखने का बात है, ये यहां सिर्फ नॉर्मल देखना नहीं, बल्कि निगरानी करने का बात है घर को, तो इसीलिए यहां पर निगरानी करने का अर्थ है वॉच होगा। ये देखो आज का आखिरी सवाल, डैश व्हाट यू हैव डन। क्या होगा करेक्ट आंसर? वीडियो को पॉज करें और आंसर बताएं। वेल डन, लुक इज द करेक्ट आंसर। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया है। तो यहां पर जब देखो तुमने क्या किया है बोला जाएगा, उस वक्त एक इशारा, एक डायरेक्शन दिया जाएगा आंखों को कि ये देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दिया, इसीलिए यहां पर लुक ही करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले इसी तरह का किसी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग मैटर को लेकर, इंग्लिश ग्रामर का। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।